हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं फिलॉसफी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन फिलॉसफी में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट आप जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जिसमें हम 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज, साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी दिया जा रहा है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर फिलोसफी का 80 मार्क्स, जीके जीएस 40 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर 30 मार्क्स एंड आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको ग्रुप डिस्कशन प्लस आपको डेली क्यूज भी मिल जाता है। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया था, सब कुछ आपको प्रॉपर बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का फिलोसफी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। डेली बहुत सारे बच्चे पेड बैच ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा अम्बेडकर क्रिटिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इस टॉपिक से आपको 3 से 4 सवाल पूछे गए थे, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आप लोग वीडियो का लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पुस्तक में जाति व्यवस्था की आलोचना करी है? पहला ऑप्शन है जाति के उच्छेद, हिंदू धर्म की पुनर्रचना, भारत में जाति, या ऑप्शन डी अनटचबिलिटी का उन्मूलन। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाति के उच्छेद। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक जाति के उच्छेद में उन्होंने जाति व्यवस्था की कठोर आलोचना करी थी और इसे समाप्त करने की वकालत भी की थी। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक असमानता, धार्मिक मान्यताएं, जन्म आधारित विभाजन, या ऑप्शन डी राजनीतिक शक्ति। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जन्म आधारित विभाजन। अम्बेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था जन्म आधारित विभाजन पर आधारित है, जो सामाजिक असमानता को जन्म देती है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाकर जाति व्यवस्था का विरोध किया था? यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, या सिख धर्म। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, जिससे उन्हें जाति व्यवस्था का जमकर विरोध किया था और सामाजिक समानता की स्थापना का भी प्रयास किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे। जो मैंने डेट मेंशन की है 1956, इस डेट को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस संविधान सभा समिति की अध्यक्षता करी थी? पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार समिति, मसौदा समिति, संघ शक्ति समिति, या ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन समिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मसौदा समिति। अंबेडकर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।
जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसे वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। डॉक्टर अंबेडकर ने किस आंदोलन के माध्यम से दलितों के लिए पानी के अधिकार के लिए मांग करी थी? ऐसा कोई भी फिलॉसफी का एग्जाम नहीं होगा जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। पहला ऑप्शन है खेरा सत्याग्रह, महार सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह। याद रखना, जो मैंने टॉपिक्स आज के वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ये आपके सिलेबस यूनिट 4 का टॉपिक है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। कोई भी टॉपिक्स आपके सिलेबस के बाहर का नहीं है। जो भी हम टॉपिक्स इस यूट्यूब पे हम कंप्लीट करने वाले हैं, वो सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करने करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर। पेड ग्रुप में आपके क्लासेस ओवर होने के बाद इसका पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा, जहाँ पे आप डाउनलोड करके अच्छे से बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महार सत्याग्रह। 1927 में महार सत्याग्रह के माध्यम से अम्बेडकर ने दलितों के लिए सार्वजनिक जल स्रोत तक मांग की पहुंच की थी। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस ग्रंथ की आलोचना करते हुए उसे जलाया था? मनुस्मृति, भगवत गीता, वेद या उपनिषद? जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, 1927। 1927 को टाइम था जब अंबेडकर ने मनुस्मृति की आलोचना करते हुए उसे जलाया था, क्योंकि ये ग्रंथ जातीय व्यवस्था और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता था। इसलिए मनुस्मृति को 1927 में इसको अंबेडकर ने जला दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष भारतीय संविधान को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? 1947, 1948, 1949 या 1950? तो इस डेट को याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को टाइम था जब अंबेडकर ने भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। उसी दिन अंगीकार भी किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर अंबेडकर ने किस सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक न्याय की वकालत करी थी? पहला ऑप्शन है वर्ग संघर्ष, अहिंसा, समानता या धर्मनिरपेक्षता। याद रखिएगा, कल आपका शाम 5 बजे आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होने जा रहा है हमारे यूट्यूब नहीं, जो हमारा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप है वहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। उसको ज्वाइन करने के लिए आज ही आप इसे पेड बैच को ज्वाइन कर लेना। कल शाम 5 बजे इसका चौथा आपका टेस्ट सीरीज होना स्टार्ट, 3 ऑलरेडी टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा टेस्ट सीरीज कल शाम 5 बजे आपके व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में होने जा रहा है। तो इससे पहले जल्दी से इनरोल करके उस पेड ग्रुप को जरूर हिस्सा बनिए, और अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज के फ़ायदे और कंप्लीट नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर अंबेडकर ने किस सम्मेलन में जाति के उच्छेद पर भाषण दिया था? पहला ऑप्शन है कांग्रेस अधिवेशन, हरिजन सम्मेलन, जात पात तोरक मंडल या दलित महासभा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जात पात तोरक मंडल। याद रखना कि अंबेडकर ने 1936 में जात पात तोरक मंडल में सम्मेलन में जाति के उच्छेद भाषण दिया, जो बाद में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ था। इसे भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस विचारधारा को जाति व्यवस्था के खत्म के लिए सबसे बड़ा अवरोधक माना था? पहला ऑप्शन है साम्यवाद, गांधीवाद, ब्राह्मणवाद या पूंजीवाद।
याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान से क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद को जाति व्यवस्था के मूल कारणों में से एक माना, क्योंकि ये धर्म के माध्यम से जाति विभाजन की वैधता प्रदान करते थे और अंबेडकर हमेशा ब्राह्मणवाद के हमेशा खिलाफ माने गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किस उपाय की सिफारिश करी थी? पहला ऑप्शन है शिक्षा का प्रचार, आर्थिक सुधार, आरक्षण नीति या सामाजिक आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरक्षण नीति। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की सिफारिश करी थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को किस प्रकार की श्रेणीबद्धता कहा था? धर्म आधारित, वर्ण आधारित, आर्थिक असमानता या सामाजिक और धार्मिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सामाजिक और धार्मिक। अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था सामाजिक और धार्मिक श्रेणीबद्धता पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति का जन्म जीवन को निर्धारण करता है। ठीक है, आप किस कास्ट में आपकी जन्म होती है, वही आपका जीवन निर्धारित करता है, वही आपका कास्ट डिसाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर ने किस भारतीय समाज का सबसे बड़ा सुधारक माना गया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, पेरियर रामास्वामी या राजा राममोहन राय। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ सवाल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। अंबेडकर ने ज्योतिबा फूले के कार्य को काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक माना, क्योंकि उन्होंने दलित और महिलाओं के अधिकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए वकालत किस रूप में करी थी? समान उत्तराधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार, मताधिकार और समानता या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। याद रखिएगा, अंबेडकर ने महिलाओं के लिए शिक्षा, समानता, उत्तराधिकार अधिकारों के लिए संविधान के प्रावधान बहुत सारे डिमांड करी थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको सारे अपडेट, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, स्टेट हो, पीडीएफ हो, फ्री टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको इस ग्रुप में अपडेट मिल जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, जाकर आप उसे जरूर ज्वाइन करना। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किसे नारी की गुलामी का स्रोत कहा था? पहला ऑप्शन है धर्म ग्रंथ, विवाह व्यवस्था, जाति व्यवस्था या ऑप्शन डी आर्थिक निर्भरता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म ग्रंथ। याद रखिएगा कि अंबेडकर ने धर्म ग्रंथों की उन प्रथाओं को आलोचना करी जो महिलाओं को पुरुष से निम्न स्तर पर रखने का प्रयास करते थे। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पंचशील नीति बौद्ध धर्म में अपनाई थी? देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और रट्टा मार लेना, क्योंकि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि वो कौन पंचशील नीति बौद्ध धर्म अपनाई थी जो अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखना कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की आधुनिक व्याख्या करते हुए इस सामाजिक न्याय और समानता के साथ जोड़ा था।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आपको बताना है कि अम्बेडकर ने किस सम्मेलन में अनटचेबिलिटी उन्मूलन का आह्वान किया है। जस्ट अभी बीपीएससी टीआरई 3 में आपसे पूछा गया था कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में अनुच्छेद देखने को मिलता है। मैक्सिमम बच्चों ने गलती किया था। याद रखिएगा, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 आपको इसका अधिकार देता है। ठीक है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अम्बेडकर ने किस सम्मेलन में अनटचेबिलिटी उन्मूलन का आह्वान किया है। तो पहला ऑप्शन है लाहौर सम्मेलन, गांधी अम्बेडकर वार्ता, गोलमेज सम्मेलन या पूना एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गोलामेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने अनटचबिलिटी को समाप्त करने और दलितों के अधिकारों की मांग करी है। इस क्वेश्चन को याद रखना, हमेशा बीपीएससी टीआरई 3 हो चाहे कोई भी बीपीएससी हो, अनटचबिलिटी से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को याद जरूर रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंबेडकर ने किस वर्ष संविधान सभा में भारत के पहले कानून मंत्री की पद संभाला था। पहला ऑप्शन है 1947, 1948, 1949 या 1950। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1947। अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय पर काफी ज्यादा जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार सामाजिक समानता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आर्थिक विकास, शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता या जाति उन्मूलन। नो डाउट अम्बेडकर के लिए सबसे ज़्यादा ऊपर था जाति उन्मूलन। आज भी देखते हो काफ़ी ज़्यादा डिबेट होता है जाति व्यवस्था को लेकर, अम्बेडकर की जाति पॉलिसी को लेकर इसको बहुत बार टारगेट भी किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर अम्बेडकर ने अनटचबिलिटी को मानवता के प्रति अपराध किसे कहा था। पहला ऑप्शन है भारत की स्वतंत्रता, भारतीय समाज, हिंदू धर्म या सामाजिक न्याय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, हिंदू धर्म। अंबेडकर ने हिंदू धर्म की उन प्रथाओं को आलोचना करी है जो अनटचबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देते थे। ऐसा कोई डाउट नहीं है, हिंदू में ऐसे बहुत सारे रस्म, बहुत सारे रीति रिवाज थे पहले। कोई डाउट नहीं है, हिंदू धर्म के बहुत सारे ऐसे पहले प्रथा थे जो छोटे कास्ट को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया गया। तो उसको लेकर आपके अम्बेडकर साहब ने बहुत आलोचना करी थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पुस्तक में जाति उच्छेद की अवधारणा को स्पष्ट किया है। पहला ऑप्शन है भारत में जाति, हिंदू धर्म की पुनर्रचना, जाति के उच्छेद, बौद्ध धर्म का इतिहास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति के उच्छेद। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जाति उच्छेद में जाति व्यवस्था की आलोचना करी और इसे समाप्त करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आज का जो टॉपिक है, अगर आप कंप्लीट 30 क्वेश्चन याद रखते हो तो आपको 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। एक मेरी गारंटी है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी आपके 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। शिक्षा, समान अधिकार, धर्म निरपेक्षता या सामाजिक और आर्थिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समान अधिकार। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को समान अधिकार, अवसर और सम्मान के रूप में परिभाषित किया। उनका मानना था कि सभी वर्ग के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 23 है, डॉक्टर अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना था? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सभी धर्मों के लिए समान सम्मान आपका अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा का सामाजिक रूप से क्या परिणाम होता है? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का सम्मान, सामाजिक असमानता और भेदभाव, आर्थिक समृद्धि या सामाजिक सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक असमानता और भेदभाव। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा सामाजिक असमानता और भेदभाव के कारण बनती है, जिससे समाज में समानता की भावना कमजोर होती है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के नारी के अधिकारों पर विचार के अनुसार महिलाओं का कौन सा अधिकार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, समान शिक्षा, समान राजनीतिक अधिकार, समान आर्थिक अधिकार, ये सारे आपके पॉइंट डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की क्या भूमिका थी? तो पहला ऑप्शन है, यह केवल राजनीतिक समानता प्रदान करता है। ऑप्शन बी, ये समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व की सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी, ये धार्मिक स्वतंत्रता का सुरक्षा करता है। या ऑप्शन डी, ये आर्थिक असमानता को दूर करता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोषी ठहराया था? देखो, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज, मतलब थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके सेम क्वेश्चन कैसे लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा सकता है, आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। समाजवादी आंदोलन, हिंदू धर्म, भारतीय संविधान या मुस्लिम धर्म। तो भारत में समाज जाति व्यवस्था को लेकर हिंदू धर्म को टारगेट किया था, जस्ट अभी हमने पढ़ा भी था। बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंबेडकर ने समाज के विभाजन को किस पर आधारित किया था? धर्म और संस्कृति पर। ऑप्शन बी है शिक्षा और अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन सी जाति और वर्ण पर। या ऑप्शन डी राजनीतिक पार्टियां पर। राजनीतिक पार्टियां। तो आपके पास चार ऑप्शन हो गए, आप बताओ कि अंबेडकर ने समाज के विभाजन को किस पर आधारित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए किस प्रकार का समाज बनाने का सपना देखा था? पहला ऑप्शन है एक समान अधिकारों वाला समाज, एक जातिहीन समाज, एक श्रमिक वर्ग का समाज या एक धार्मिक समाज। देखो, डॉक्टर जो आपके अंबेडकर थे किसी भी कास्ट को सपोर्ट नहीं करते थे। उनका मानना था कि सभी जातियों को समान अधिकार मिले, चाहे आप हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म हो, हर किसी के लिए एक राइट हो, हर किसी के लिए एक समान हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक जातिहीन समाज। डॉक्टर अंबेडकर का उद्देश्य था भारत में जाति व्यवस्था का अंत हो, सभी जातियों को समान अधिकार मिले, जिससे एक जातिहीन समाज का निर्णय हो सके। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि आप एक लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन एनर्जी मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप लोग के लिए बेहतरीन कंटेंट लाने की हम प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना। क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म के विरुद्ध क्या कदम उठाया था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म की आलोचना करी थी, बौद्ध धर्म को अपना लिया, हिंदू धर्म में सुधार की कोशिश करना या उपरोक्त में से सभी। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को अनटचेबिलिटी और जातिवाद का समर्थन करने वाला पाया गया था, ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स खत्म होता है। अगर आप इसका पेड बैच लेते हो, जो कल शाम 5 बजे इसका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होने जा रहा है, अगर उसे आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो सिर्फ 500 पे करके उसमें आपको फिलॉसफी, जीके, जीएस, लैंग्वेज पेपर, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस गाइड, ग्रुप डिस्कशन आपको सब कुछ मिल जाता है। तो उससे पहले आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कॉल करके इस बैच को ज़रूर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करें। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।